सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पर टच कीजिए, उससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन से आप तक पहुंच सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सभी के। आज की वीडियो में मैं अपने चैनल स्पेशल कुकिंग से आपके साथ चाइनीज़ पकोड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि पकोड़े तो हम बहुत बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही यम्मी और स्पाइसी से सॉसेस वाले चाइनीज़ पकोड़े हम बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही चटपटे से बनने वाले हैं। तो चलिए ज़बरदस्त सी रेसिपी हम शेयर करते हैं। यहाँ पर मैंने चाइनीज़ पकोड़े बनाने के लिए ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से हमने थोड़ा सा स्पून से तोड़ना है। हमने इसका बिल्कुल हलवा टाइप का नहीं बनाना, बस थोड़ा थोड़ा सा हम वक्फे वक्फे से इसमें पानी ऐड करेंगे और फिर इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर करके छोटे छोटे पीसेज में कट करेंगे। तो ब्रेड के स्लाइस यहाँ पर मैंने पानी डालकर इस तरीके से सॉफ्ट कर लिए हैं। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। चाइनीज़ पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, जो कि मैंने कद्दूकस कर लिए हैं, और ये 2 अदद मैंने आलू लिए हैं। इस तरीके से मैंने अच्छे से वॉश करके रखे हुए थे, तो ये मैंने ऐड कर दिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिए बंद गोभी, तो बंद गोभी मैं इसमें ऐड करूँगी। ये भी मैंने बारीक स्लाइस में कट किए। इसी के साथ ही 1 अदद मैंने गाजर लिए, वो भी मैंने इसी तरीके से कश करके काटी है, तो ये भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी। साथ ही यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल साइज़ का प्याज लिया है, स्लाइस में कट किया है, ये भी इसी में चला जाएगा। और इसी के साथ ही मैंने धनिया और पुदीने के चंद यानी मुट्ठी भर मैंने पत्ते लिए हैं, ये भी बारीक मैंने कट किए हैं। ये तमाम चीज़ें जो है इसी में ऐड हो जाएंगी। इसी के साथ ही हम इसमें बाइंडिंग के लिए कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने बेसन लिया है, और बेसन यहाँ मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून लिया है, ये भी इसी में ही ऐड करेंगे हम। साथ ही हम इसमें बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस यानी चटपटे बनाने के लिए मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर। अब ये ब्लैक पेपर पाउडर जो है ये लाजमी ऐड करना है, इसी से इसका जो चाइनीज़ टेस्ट है ना वो अच्छा सा बन सकेगा। साथ ही यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून मैंने लिए हैं साबित धनिया, और इसको मैंने हाथों से प्रेस कर लिए ताकि ये थोड़े से इसके दाने टूट जाएँ। नमक मैंने लिया हस्बे जायका। 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। ये मसाले भी इसी में चले जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर मैंने जो डबल रोटी के स्लाइस जो लिए थे, तो वो मैंने सॉफ्ट करके रखे थे। ये स्लाइस जो है ये भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी। यहाँ पर हमने लिया है सोया सॉस, तो सोया सॉस इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। इसके बगैर हमारे चाइनीज़ पकोड़े जो अधूरे हैं। और साथ ही यहाँ पर मैंने रेड चिली सॉस लिया है, तो ये भी मैं ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून। बस ये सॉसेस भी हमारे इसमें जा चुके हैं और बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही यमी से हमारे ये पकोड़े मिलकर बनने वाले हैं। अब इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे। इसमें कोई भी हम पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो हमने डबल रोटी जो है वो सॉफ्ट की थी पानी में, उसके साथ हमने सॉसेस ऐड किए हैं, फिर ये वेजिटेबल्स जो हैं इनका अपना भी पानी होगा। तो बस ये तमाम चीज़ों का मैं अच्छे से मिक्सचर बनाती हूँ। तो यहाँ पर हमने अच्छे से बाइंडिंग कर दी है। अब हम अपने जो चाइनीज़ पकोड़े वो फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम ऑन करके यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम अपने पकोड़े जो है उसको एक एक करके फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। तो यहाँ पर पकोड़े जो है वो इस तरीके से गोलाई में ही बनेंगे हमारे, क्योंकि ये चाइनीज़ पकोड़े हैं। इसमें हमने जो है ब्रेड भी ऐड किया है, और इसी के साथ हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है बेसन के साथ मिलाकर। तो इसके पकोड़े जो है वो इसी तरीके से थोड़े से गोल गोल टाइप के बनेंगे राउंड शेप में। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप बता दूँ
कि यहाँ ये वाले पकोड़े जब भी आप बनाएं तो आपने ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म करके उसमें पकोड़े नहीं ऐड करने, क्योंकि इसमें हमने ब्रेड ऐड किया है तो ये फ़ौरन से ही गोल्डन सा कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ऑयल जो है वो गर्म होने के बाद फ्लेम नॉर्मल रखना है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब ये मैं यहाँ इनके जो साइड है वो थोड़े चेंज करती हूँ ताकि तमाम साइड अच्छे से एक ही जैसा गोल्डन कलर आ जाए। तो ये हमारे बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल जो है पकौड़े गोल्डन गोल्डन से तैयार हो चुके हैं, फ्राई कर लिए हमने। अब इसको हम निकाल लेते हैं इस बेच को, और बाकी के जो पकौड़े हैं वो हम फ्राई कर लेते हैं। बाकी का जो बेच था हमारे पकोड़ों का वो भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। बस इनको भी मैं निकाल लेती हूँ और डिश आउट कर लेती हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी से गर्मा गर्म हमारे चाइनीज़ पकोड़े जो है वो बन के रेडी हो चुके हैं। और इसमें हमने जो सॉस ऐड की है उसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट है कि खाने का लुत्फ़ जो है इसका दोबाला कर दिया है। इसी तरीके से आप भी ये लाजमी हमारी ये रेसिपी जो है वो ट्राई कीजिए, क्योंकि सर्दियों के दिन है और इन सर्दियों के दिनों में इसी किस्म की जो डिशें होती हैं उसी से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सकता है और सर्दियों के मज़े उठा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन से आप तक पहुंच सकेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।